चाचा 6 सितंबर को कंगना रनावत की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है इमरजेंसी, कैसा देख रहे हैं? देखिए, कंगना रनावत की मूवी आवे चाहे मूभा आवे, उसको हिंदुस्तान की जनता एक्सेप्ट नहीं करने जा रही है। यानी उसका चेहरा हिंदुस्तान की जनता को नकारा है। माननीय मोदी जी ने एक शब्द कहा है अपने भाषण के दौरान कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। देश के काम तो आ रही है ना, सांसद तो चुनी गई है ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो जिस काम आती है उसी काम आएगी। किस काम आती है? अरे भाई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि फिल्मों में रोल पाने के लिए, अभिनेत्री बनने के लिए या तो अभिनेता को खुश रखो या डायरेक्टर को खुश रखो। तो मैं एक ही प्रश्न करता हूँ कि इमरजेंसी मूवी के लिए जो उसके डायरेक्टर होंगे, प्रोड्यूसर होंगे, अभिनेता होंगे, ये तो मान लीजिए अभिनेत्री हैं, इन्होंने किसको खुश किया था? मंडी से टिकट पाने के लिए भाजपाइयों को किस महाबली को खुश किया था? तो आप देख लीजिए, माननीय प्रधानमंत्री के तुनीर में तमाम जो तीर हैं, वो तीर का जो नोक ढीला हो गया। आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि दिसंबर से जनवरी तक देश मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू को गठबंधन की सरकार चलाने का तजुर्बा नहीं है। ये कब क्या निर्णय लेंगे, क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं। अभी देश के प्रधानमंत्री जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था SC ST OBC आरक्षण को लेकर के, उस पर 21 अगस्त को पूरा भारत बंद है। इससे पूरे देश की जो भाजपा की सरकारें हैं, इनकी चूल हिली हुई है। अभी आपकी क्यों चूल हिली हुई है? मूवी आ रही, क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे मूवी आवे चाहे मूभा आवे ना, मैं उसका शक्ल देखना पसंद करता हूँ। इंदिरा गांधी का रोल अदा किया है उन्होंने, कंगना रनावत ने। अरे इंदिरा गांधी जैसी शख्सियत की महिला सामने देख के बिरले पैदा होती हैं, ईश्वर की विशेष कृपा से पैदा होती है। इंदिरा गांधी का रोल अदा करने के लिए रानी लक्ष्मीबाई रानी लक्ष्मीबाई की तो नकली थी। ओरिजिनल रानी लक्ष्मीबाई की चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मुलाकात हो गई, उसके बाद इनकी याददाश्त वापस आ गई। ये 2014 में भारत को स्वतंत्रता दिलवाई थी, तो वहाँ मिली पत्रकारों ने। उसके बाद जो ये दिखाया, पत्रकारों ने कहा कि भारत कब आज़ाद हुआ, तो कई 1947 की याददाश्त चली जाती है। ये ड्रगिस्ट हैं, इसमें यहाँ हैं, सिगरेट विगरेट सुट्टा उट्टा सब मारती हैं, तो इनकी याददाश्त। कांग्रेसियों का काला इतिहास सामने आ जाएगा कह रहे इस मूवी से। हाँ, एकदम। देश के प्रधानमंत्री बांग्लादेश की लड़ाई में जेल भी गए थे, आपको पता है। शेख मुजीबुर रहमान के साथ ये बांग्लादेश में पाकिस्तानियों के कैद में थे। देश के प्रधानमंत्री जिस चीज से पनौती गले मिला, नवाज शरीफ से मिला। प्रधानमंत्री आप सही शब्दों का इस्तेमाल, पनौती क्यों बोल रहे हैं? मैं आप कलंक बोल रहा हूँ। जिस से मिले उनका विकेट गिर गया। नवाज शरीफ को देश छोड़ना पड़ गया, जेल भी गए। उसके बाद जापान के प्रधानमंत्री से मिले, वो मर ही गए, गोली मार दिया वहाँ की जनता ने। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप से गले मिले, उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर गोली चली और वो बेचारे बच गए, जेल भी गए। अब चुनाव लड़ रहे हैं, हार जाएंगे। तो मूवी देखने जा रहे हैं ना आप इमरजेंसी? मैं इमरजेंसी की मूवी नहीं देखने जा रहा हूँ, मैं इमरजेंसी ओरिजिनल देखा हूँ। अच्छा, तो जिन्होंने नहीं देखा उनको दिखाने का काम कर रहे हैं। अरे तो जून मैसी चली जाए, लेकिन जून मैसी भी तो चंडी है, रणचंडी है। अच्छा, ये जाएंगी तो पता चलेगा कि मूवी देखने में डर लग रहा है क्या कांग्रेसियों को? हमें कंगना रनावत जैसी नहीं, अरे हमने मधुबाला की मूवी देखी,
देश के प्रधानमंत्री ड्रेस इतना बदलते हैं कि मुगले आजम की अगर आज मधुबाला जिंदा होती तो शर्मसार हो जाती। सच्चाई दिखा रही इमरजेंसी का, तो विरोध कर रहे हैं। अरे इमरजेंसी का क्या सच्चाई दिखाएंगी, क्या दिखाएंगे काला बताइए ना। अध्याय जो था उसको सामने ला रही हैं। कौन सा काला अध्याय? इमरजेंसी लगी थी कांग्रेस का, जो CIA के साथ मिलकर के अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेता थे, वो देश की सेना को भड़का रहे थे कि देश में तख्ता पलट हो जा, लोकतंत्र खत्म हो जा। इमरजेंसी लगाना उस वक्त की सबसे बड़ी मजबूरी थी देश की। ये सब अंदर हुए थे। तो उसी इमरजेंसी को तो याद दिला रही है। और देश का प्रधानमंत्री सरदार का भेष बना करके, नकली पगड़ी और दाढ़ी बना करके ये पंजाब में जाके छुप गया था। आप बता दीजिए कितनी बार इस लड़ाई में गए हैं। तो और एक भी स्वतंत्रता आंदोलन में किसी भी RSS वाले का, विश्व हिंदू परिषद का, हिंदू महासभा का एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दीजिए जो शहीद हुआ है। उसकी फोटो मैं DP पे लगाऊंगा, अपने मोबाइल के DP पे लगाऊंगा। बताना संगी। अच्छा 52 साल तिरंगे का अपमान करते रहे, नागपुर हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराए। ये जो देशद्रोही हमको बताएंगे कि देशभक्ति क्या होती है। मैं 19 साल इंडियन आर्मी में नौकरी किया हूँ, मुझे फौज की पीड़ा समझाएंगे, देशभक्ति क्या होगी हमको समझाएंगे। हमने इमरजेंसी देखा है भाई साहब। राशन की दुकानों पर रेट लिखा होता था, किसी भी दुकान पर कपड़े का क्या रेट है, चड्ढी का क्या रेट है, बनियान का क्या रेट है, रेट लिखा होता था। ऑफिस 9:30 बजे खुल जाता था। रिश्वत लेने की हैसियत नहीं थी किसी भी दरोगा की। तो कांग्रेस क्यों माफी मांगते हैं फिर? कौन माफी मांग रहे हैं कि इमरजेंसी लगना उनका गलती था? कोई गलती नहीं सही थी। बता रहे। जो नकली कांग्रेसी होगा माफी मांग रहा होगा। अरे लेकिन कंगना राहुल गांधी को नशेड़ी बता रहे, चोर बता रहे वो। कंगना खुद भ्रष्ट है, तो एक भ्रष्टाचारी को पूरी दुनिया भ्रष्ट दिखाई देती है। आप बताइए उत्तर प्रदेश में डेली आए दिन मोटरसाइकिल गाड़ियां, गोरखपुर से सैकड़ों मोटरसाइकिल और कई दर्जन बोलेरो और कार चोरी हो गई। मुख्यमंत्री के जिला से अयोध्या में कई लाख की रोड लाइटें गायब हो गई। आप मुझे बता दीजिए। आपके हिसाब से इमरजेंसी सही थी? इमरजेंसी सही थी। तो इसी वजह तो ये सोचिए आप इमरजेंसी का समर्थन कर रहे हैं, कंगना रनौत आपकी इमरजेंसी को याद ताज़ा कर रही, क्या परेशानी है आपको? नहीं, मैं उनकी मूवी नहीं दिखाना है, वो फर्जी दिखा रही हूँ। क्या फर्जी दिखा रही है? मुझे मालूम है संघी क्या क्या दिखाते हैं, मुझे मालूम है। झांसी की रानी भी बनी है कंगना रनौत। राष्ट्रवादी नहीं, राष्ट्रद्रोही हैं, मानवता की द्रोही है। झांसी की रानी है कंगना रनौत। आपको बताऊं, धर्म का धंधा है। हिंदुस्तान की एक पीढ़ी को बीजेपी वालों ने नंगा कर दिया है। आप बताइए 2014 में जिस लड़के की उम्र 25 साल होगी, आज वो 35 साल का हो गया होगा। क्या उसे रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी? काम कर नहीं कर पाएगा। सरकारी नौकरी पढ़ लिख करके ठेला लगाओ, पकौड़ा लगाओ, लैट्रिन साफ करो, एक MBBS डॉक्टर ये सब करेगा, बूट पॉलिश करेगा। डॉक्टरों की स्ट्राइक हुई है, क्यों हाथ पैर सूझ गए हैं? मुझे बता दीजिए, डॉक्टर के साथ, एक लेडीज डॉक्टर के साथ बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या हो रही है। चाचा कंगना से इतनी नफरत क्यों, ये बताइए पहले। कंगना चित्थड़ है, वो चित्थड़ है, चित्थड़ चिरकुट। सांसद है, महिला है, क्यों अपमान कर रहे अरे महिला है तो महिला की तरह से रहे, महिला समाज के लिए कलंक न साबित हो। कलंक क्या साबित हो रही है? और क्या? प्रियंका गांधी कहती है लड़की लड़ सकती है, उन्होंने भी लड़ा और जीती है, क्या परेशानी है? क्यों विरोध कर रहे हैं? ऐसा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सरकार चेंज हो, ईमानदारी से जांच हो जाते, जेल चला जाएगा राजीव अग्रवाल। अच्छा, हाँ जेल जाएगा। एक कब पत्रकार पूछा कि 2 ही स्टेट में क्यों चुनाव? प्रधानमंत्री कहते हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन। तो क्यों चुन हिल गई है? कहा कहना आसान है, झेलना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री कह रहे 1 इलेक्शन 1 नेशन 1 इलेक्शन। आज उसके उल्टा ये जा रहा। प्रधानमंत्री तो देखे ना आपने, लाल किला की प्राचीन से अरे इतना बढ़िया,
ऐसा भाषण भाई साहब इतिहास रच दिया। 1800 बिरसा मुंडा 1875 में पैदा हुए हाँ। और देश का प्रधानमंत्री 1857 के गदर में ये उनको 23 साल पहले पैदा करके लड़वा दिया। हाँ। 1875 में पैदा हुए, तो आप बता दीजिए कि देश का प्रधानमंत्री फेंकू है, झूठा है, अगले का मानसिक संतुलन खो गया है, कब क्या कहना है भूल जा रहा है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, जाहिल है। इतिहास रचा है, 11वीं बार झंडा फहराया है लाल किला की अरे प्राचीर से। 11वीं बार पहरा में क्या 25वीं बार पहरा में। इस देश में देखिए आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मुख्य जो प्रथम योग्यता होती है मूर्ख होना। तो अंधभक्त मूर्ख हैं। कह रहे हैं बुकिंग स्टार्ट होती हाउसफुल हो जाएगा कंगना की मूवी के लिए। हाँ, तो अंधभक्त जाएंगे पहले, उसके बाद खिलाफ हो जाएगा। आपको भी देखना चाहिए वैसे। अरे हम कहाँ जानते, इतिहास का पता चलना चाहिए। अरे ना? हम इतिहास उनसे डांटे जानते हैं। सच्चाई का पता चलेगा देखने से। अरे सुनिए, जब वो कक्षा पढ़ना नहीं जानती होंगी तो मैं हाई स्कूल पास कर लिया था। हमसे ज्यादा ओरिजिनल गलत भाषा का उपयोग मत करिए, गलत भाषा का उपयोग मत करिए। अरे भाई बच्ची रही होंगी, बच्चे कक्षा पहनते हैं क्या? नहीं, गलत भाषा का अरे ये सही गलत नहीं कौन है। भाषा है? मुझसे सीनियर कोई कहेगा 70 साल का कि जब ये लड़का कक्षा नहीं पहनता होगा तब मैं ये डिग्री प्राप्त कर लिया, तो कौन सा गलत बोला? इंदिरा गांधी की बायोग्राफी है, सारे कांग्रेसी को देखना चाहिए। देखना चाहिए बायोग्राफी, जरूर देखनी चाहिए। तो कंगना वही तो ला रही हैं। नहीं, ये भी नहीं बताएंगे कि 1984 में कैसे एक बुजुर्ग महिला को 38 की 38 गोलियां सीने में उतार दी गई, ये नहीं दिखाएंगी। पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कैसे तब्दील कर दिया, ये नहीं दिखाएंगी। ये दिखाएंगे कि जेल गए, इमरजेंसी में ये हुआ वो हुआ, सब फर्जी दिखाएंगे। काला इतिहास दिखाएंगे। कहीं कुछ नहीं, इनका खुद काला इतिहास है। आरएसएस बीजेपी का खुद काला इतिहास है। काला इतिहास वालों की पूरी दुनिया काली नजर आती है। क्या कहेंगे देशवासियों से इस मूवी मैं को लेकर? देशवासियों से अनुरोध करूंगा, इस तरह की फर्जी अभिनेत्रियों की और फर्जी कलाकारों की और देशद्रोहियों की मूवी का बहिष्कार करें। चलिए, धन्यवाद।